हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके लिए ना एज अ टेस्ट रहेंगे। और इस वीडियो सेशन में हमारे पास 50 एमसीक्यूज रहेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं, जिससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बाकी वाले वीडियोस लेक्चर नहीं देखे हुए प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। लेट्स स्टार्ट। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ केसेस डज ए मुंसिफ कोर्ट हैंडल। किस तरह के केसेस को मुंसिफ कोर्ट जो है ये हैंडल करता है। चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको सही आंसर चूज करना है कि जो मुंसिफ कोर्ट है ये किस तरह के केसेस को हैंडल करता है। क्या आंसर रहेगा, वीडियो को पॉज कर ले सभी के सभी एस्पायरेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं मुंसिफ कोर्ट के बारे में, ये एक सब ऑर्डिनेट सिविल कोर्ट होता है। क्या होता है? सब ऑर्डिनेट सिविल कोर्ट माना जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर ले। ओके, और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो हमारे पास मुंसिफ कोर्ट है ये एक सब ऑर्डिनेट सिविल कोर्ट है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, जो हैंडल करता है सिविल केसेस ऑफ स्मॉल टू मॉडरेट फाइनेंशियल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, सिविल केसेस विद स्मॉल मॉनिटरी स्टेक्स। ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। ओके, तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। ये जो है हमारे पास मुंसिफ कोर्ट ये हियर करता है सिविल केसेस को, जैसे कि प्रॉपर्टी की बात करें, डिस्प्यूट्स की बात करें, लैंड रेवेन्यू की बात करें, ठीक है ना, एंड लैंड लॉर्ड जो टेनेंट डिस्प्यूट्स होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मुंसिफ कोर्ट हैंडल सिविल केसेस विद स्मॉल मॉनिटरी स्टेक्स। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट फ्रॉम February 15, 2023 टू जुलाई 17, 2024। के हमारे पास ना चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर February 15, 2023 से लेकर जुलाई 17, 2024 के बीच में कौन रहा है। तो आपको बताना है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने क्रोनोलॉजी पढ़ी होगी इसकी, इजीली आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन कोटेश्वर सिंह। एन कोटेश्वर सिंह जो हैं ये हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट रह चुके हैं। फेब्रुवरी अगर हम बात करते हैं 15, 2023 से लेकर जुलाई 17, 2024 के बीच में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द हाई कोर्ट कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट। के कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाई कोर्ट को क्या देता है, कंट्रोल देता है, किस पे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे। तो क्या आंसर होगा, चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आर्टिकल 235, आर्टिकल 235 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये क्या देता है, गिव्स द हाई कोर्ट कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ओके, तो इसमें जो होता है हाई कोर्ट जो है वो हमारे पास पोस्टिंग की बात करें, प्रमोशन की बात करें, ठीक है, ग्रांटिंग लीव की बात करें, कंट्रोलिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें, तो ये सारा का सारा जो कंट्रोल होता है ये हाई कोर्ट का होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे। तो ये याद रखना, ये आर्टिकल 235 में ही आता है। तो यहाँ पे हमने तीन क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह के केसेस जो है मुंसिफ कोर्ट हैंडल करता है। तो हमने देखा कि जो सिविल केस होते हैं स्मॉल मॉनिटरी स्टेक्स के साथ, इस तरह के जो हमारे पास केसेस होते हैं सिविल केसेस, इनको मुंसिफ कोर्ट हैंडल करता है। फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट February 15, 2023 से लेकर जुलाई 17, 2024 के बीच में कौन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एन कोटेश्वर सिंह। ओके, फिर हमें यहाँ पे डिस्कस किया कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाई कोर्ट को कंट्रोल देता है, किस पे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे। तो आर्टिकल 235 इसका सही आंसर है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4 आपको इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया, व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल। अब ना ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने 2 बार पूछा हुआ है और भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि ऐसा शख्स जो परहेज करता हो किससे, अल्कोहल को ड्रिंक करने से, इसे क्या कहा जाता है। जल्दी से आंसर चूज करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी टोटलर। ओके, टी टोटलर क्या होता है, एक ऐसा शख्स जो एब्सटेंस करता है, परहेज करता है। क्या करता है, एब्सटेंस फ्रॉम कंज्यूमिंग अल्कोहलिक बिवरेज। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ये जो टर्म है ये यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए समवन who has made a conscientious decision to avoid alcohol entirely।
ठीक है, या तो अपनी हेल्थ के लिए ऐसा करेगा, या रिलीजन के लिए करेगा, या पर्सनल रीजन के लिए करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, टी टोटलर। अब आप इस टर्म को, इस वर्ड को अब नहीं भूलना। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, व्हाट इज द टर्म फॉर समवन हु लव्स मैनकाइंड। मैनकाइंड की बात करें, जो मेहरबान हो, जो लोगों से प्यार करता हो, जो लोगों की मदद करता हो, ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट इज समवन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जो क्या करता है? प्रमोट करता है वेलफेयर दूसरों की, टिपिकली थ्रू द डोनेशन ऑफ मनी की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, आर टाइम टू चैरिटेबल काजेज। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं ना, इनका जो एफर्ट होता है, ये एफर्ट्स किस में लगाते हैं? ये इन्वॉल्व होते हैं इंप्रूव करने के लिए सोसाइटी को, रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी को, एंड सपोर्ट करने के लिए सोशल काजेज को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। याद रखना, फिलैंथ्रोपिस्ट इज द टर्म फॉर समवन हु लव्स मैनकाइंड। तो यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपने पांचों के आंसर सही दिए होंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक। देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द चिल्ड्रन लॉक्ड डैश अप इन द कपबोर्ड वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो आपको यहां पे बताना है कौन सा प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा? द चिल्ड्रन लॉक्ड डैश अप इन द कपबोर्ड वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा, इसका आंसर है देमसेल्व्स। ओके, द चिल्ड्रन लॉक्ड देमसेल्व्स अप इन द कपबोर्ड वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्लियर, आपने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जज सिक्योरिटी इन ए कोर्ट। कि हमारे पास जज की सिक्योरिटी के लिए कोर्ट में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या आंसर रहेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जज सिक्योरिटी इन ए कोर्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बेलिफ। ओके, बेलिफ इज द करेक्ट आंसर। बेलिफ क्या है? ये एक कोर्ट ऑफिशियल होता है। क्या होता है जी? ये एक कोर्ट ऑफिशियल होता है। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? मेंटेनिंग रखने के लिए। क्या मेंटेनिंग रखने के लिए? मेंटेनिंग ऑर्डर इन द कोर्ट रूम, सर्विंग लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फोर्सिंग कोर्ट ऑर्डर्स। तो याद रखना, जज की सिक्योरिटी की भी बात की जाए तो बेलिफ ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया, व्हाट इज द रोल ऑफ ए रिकॉर्ड कीपर इन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड कीपर का रोल क्या होता है? जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए, जो रिकॉर्ड कीपर होता है ना, इसको हमारे पास यहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर भी कहा जाता है। कोर्ट रिपोर्टर भी कहा जाता है। अगर हम बोले, इसको एक और टर्म दी जाती है स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्टेनोग्राफर भी कहा जाता है। लेकिन ना यहाँ पे पूछा गया है क्या आपको कि इसका रोल क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है फाइलिंग एंड मेंटेनिंग केस रिकॉर्ड्स। ये क्या करता है? फाइल करता है और मेंटेन करता है केस रिकॉर्ड्स को। याद रखना, रिकॉर्ड कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्राइबिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स। जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, एंड एक्शंस ड्यूरिंग कोर्ट सेशंस। क्लियर। और ये जो रिकॉर्ड होता है ना, ये यूज किया जाता है लीगल रेफरेंस के लिए अगर हम बात करते हैं। एंड में इंक्लूड इसमें ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ जो टेस्टिमोनी की बात करिए आ जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, एंड रूलिंग्स आ जाती है। तो याद रखना, रिकॉर्ड कीपर क्या है? ये फाइल करता है और मेंटेन रखता है केस रिकॉर्ड्स को। तो इसी को स्टेनोग्राफर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज ए कंप्लेंट इन लीगल टर्म्स। के कंप्लेंट क्या होता है? जल्दी से बताएं, व्हाट इज ए कंप्लेंट इन लीगल टर्म्स। कंप्लेंट किसे कहा जाता है? इजी है, बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, एन एलिगेशन मेड टू द पुलिस और मैजिस्ट्रेट अबाउट ए क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, याद रखना ये क्या होता है? एक एलिगेशन होता है। ओके, तो याद रखना है कंप्लेंट क्या होती है? एक फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट भी होती है जो आउटलाइंस करती है ग्रेवियंस को या क्लेम को, जो किसने मेड किया होता है? बाय एन इंडिविजुअल और एंटिटी ऑफन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, एन एलिगेशन मेड टू द पुलिस और मैजिस्ट्रेट अबाउट ए क्रिमिनल ऑफेंस। इसी को हमारे पास कंप्लेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? ये एक कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स का। तो आप ये याद रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, ए हैकर कंटैक्ट्स योर फोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड। इससे क्या कहा जाता है? जल्दी से चूज करें आंसर, मैंने पढ़ाया हुआ है। ए हैकर जो कंटैक्ट करता है आपके फ़ोन पे या फिर ईमेल पे और अटेम्प्ट्स करता है क्या? एक्वायर करने के लिए आपका पासवर्ड।
तो इस तरह से वो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, आपका जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल होगी, ओवरऑल वो हर एक चीज़ को स्टील कर लेता है। तो क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है फिशिंग। ओके, फिशिंग इज द करेक्ट आंसर। ए हैकर कंटेक्ट योर फोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड। तो ये जो टर्म होती है इसको फिशिंग कहा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। तो बताए ना, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूज किया जाता है किसको व्यू करने के लिए? वेब पेजेस को व्यू करने के लिए। क्या आंसर रहेगा? साइट, होस्ट, लिंक, ब्राउजर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ए ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए आपका जो लेवल रहता है ना, हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की बात करें तो इतना हाई लेवल नहीं रहता। आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने क्या देखा? ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड ए डेटाबेस। फिर हमने देखा है हैकर कंटेक्ट्स योर फोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो इसे फिशिंग कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ए डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। तो ब्राउजर क्या होता है? एक हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो यूज किया जाता है किसको व्यू करने के लिए? वेब पेजेस को व्यू करने के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, विच कोर्ट इन इंडिया हैंडल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। जल्दी से बताएं, कौन सा ऐसा कोर्ट है इंडिया का जो हैंडल करता है डिस्प्यूट्स को जो किसके रिलेटेड होते हैं? फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड होते हैं। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। तो क्या आंसर रहेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सोचने की कोई ज़्यादा बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसका सही आंसर है। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया हैंडल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपने याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास इंडिया में क्या करता है, ये हैंडल करता है डिस्प्यूट्स को, जितने भी झगड़े होते हैं किसको लेके? फंडामेंटल राइट्स को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT डील्स प्राइमरली विद, के जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ये किसके साथ डील करता है? तो क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताएं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात हो रही है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ना, ये हमारे पास एक एक्ट है, अगर हम बात करते हैं 2010 का। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, जो इनेबल करता है क्रिएशन ऑफ ए स्पेशल ट्राइब्यूनल फॉर द एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस परटेनिंग टू इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज का सही आंसर आएगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डील्स विद प्राइमरली विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। याद रखना है कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है NGT की बात करें, ये डील करता है किसके साथ? प्राइमरली विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है कि जो वर्ल्ड डे है इंटरनेशनल जस्टिस के लिए, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से आंसर चूज करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल जस्टिस की, ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 17 को। कब? 17 जुलाई को ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करिए, डील करता है किसके साथ? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। और वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस की बात करें तो ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? जुलाई 17 को। 16 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024 बीइंग हेल्ड। क्या आंसर रहेगा कि कहां पे एशिया का लार्जेस्ट जो सिविल एविएशन इवेंट था विंग्स इंडिया 2024, ये कहां पे हेल्ड होना था? तो क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हैदराबाद। ओके, हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2024 सेलिब्रेशन, के हमारे पास चीफ गेस्ट कौन था रिपब्लिक डे 2024 सेलिब्रेशन के लिए? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ये हमारे पास जो है सही आंसर रहने वाला है। ये चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे 2024 सेलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024 हेल्ड हुआ। तो यहीं पे चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2024 सेलिब्रेशन की बात करें तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के क्या थे? चीफ गेस्ट थे। और फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड, कि हमारे पास कौन अपॉइंट की गई है फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड की? तो क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है राधा रतूरी। राधा रतूरी इज द करेक्ट आंसर। राधा रतूरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड।
पहले हमने देखा कि एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024 जो हेल्ड हुआ ये हैदराबाद में। फिर हमने देखा कि चीफ गेस्ट जो है रिपब्लिक डे 2024 सेलिब्रेशन के लिए कौन थे, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन थे। फिर यहीं पे हमने देखा कि कौन अपॉइंट किए गए हैं फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड, तो राधा रतूरी। तो यहाँ पे हमारे पास 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, वेयर वाज द फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। मैंने आपको ये करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट की बात करें तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, जल्दी से आंसर चूज करें। तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीनगर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 4 कार फार्मूला की, फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट की, तो ये रिसेंटली कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, कोलर गोल्ड फील्ड्स, ठीक है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। के जो कोलर क्या है, ये गोल्ड फील्ड है। ठीक है, कोलर गोल्ड फील्ड अभी न्यूज में थी। अगर हम बात करते हैं ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर चूज करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने आंसर चूज किया होगा कोलर गोल्ड फील्ड की अगर बात की जाए तो ये कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। के जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये रिसेंटली न्यूज में था, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो रिसेंटली न्यूज में था, तो ये हमारे पास कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर। आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जिसे स्टडी मटेरियल चाहिए हो, इजी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट लेना चाहे तो 299 रुपीज़ में मिल जाएंगे। इसमें आपको कोर्ट अवेयरनेस, लीगल टर्म्स, जुडिशरी जो भी आर्टिकल्स हैं और इसके साथ एमसीक्यूज भी होंगे। करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे 2023-2024 के। जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इंग्लिश की बात करें, ग्रामर पोर्शन की, वोकेबलरी की, ये पोर्शन भी आपको मिल जाएगा। तो कंप्यूटर की बात करें, इसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी और 2000 प्लस एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। और मॉक टेस्ट की बात करें, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ। 299 रुपीज़ इसकी फ़ी रहने वाली है, 299 रुपीज़। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर ये मटेरियल लेना चाहे तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आपको ओनली मॉक टेस्ट देने हैं तो फिर मॉक टेस्ट की फ़ी 100 रुपीज़ रहने वाली है। इसीलिए आप ये स्टडी मटेरियल लेंगे तो आपके लिए ये ऑफर बढ़िया रहेगा और आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 आपको इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, शी गेव ए टॉक डैश द काजेज ऑफ डेंगू फीवर। क्या आंसर रहेगा इसका, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शी गेव ए टॉक ऑन द काजेज ऑफ डेंगू फीवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द एग्जामिनेशन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस डैश एन आवर। क्या आंसर रहेगा, आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। ठीक है ना, इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद इन एन आवर आएगा, विद इन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यहाँ पे क्या आएगा, विद इन एन आवर। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे मॉडल वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछा गया वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। तो क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है आउट टू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वी आउट टू टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट्स। क्लियर। टू का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, आउट टू का यूज होता है ड्यूटी के साथ, ठीक है, ऑब्लिगेशंस के साथ, उसी के साथ अगर हम बात करते हैं एडवाइस के साथ, ठीक है, एडवाइस के साथ होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, कंप्यूटर सेक्शन से डैश इज ए डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक। तो क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। डैश इज ए डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लो चार्ट। क्या आंसर रहेगा, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज ए डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज मेजर्ड इन डैश विच रिप्रेजेंट्स ए सीपीयू साइकिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, HZ से इसे डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज। कि कौन सा एक ऐसा एरिया होता है एक्सेल में, ठीक है, जो अलाउ करता है एंटरिंग करने के लिए वैल्यूज और फार्मूलाज को। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा, फार्मूला बार।
फार्मूला बार जो होता है एक्सेल विंडो में, ये अलाउज करता है एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज। तो यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी फ्लो चार्ट सही आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 27 का हेड्स सही आंसर है, और यहाँ पे विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज, इस क्वेश्चन का आंसर है फार्मूला बार। ओके, फार्मूला बार इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो आर्टिकल 76 है इसके अकॉर्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है ना, ये अपॉइंट्स करता है किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एज पर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ जे&के बैंक, कि कौन अपॉइंट किए गए हैं एमडी और न्यू सीईओ जे&के बैंक के? तो क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ चैटर्जी। ओके, अमिताभ चैटर्जी जो है ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ जे&के बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, व्हाट पावर डज आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट टू द गवर्नर? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर बेस्ड ऑन लेजिस्लेटिव मेजोरिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर को क्या ग्रांट किया जाता है कि ये अपॉइंट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को, किस पे बेस्ड? लेजिस्लेटिव मेजोरिटी पे बेस्ड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर बेस्ड ऑन लेजिस्लेटिव मेजोरिटी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स, शारून विल टेक डैश ट्रेन फ्रॉम डैश नेक्स्ट स्टॉप, तो क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, शारून विल टेक ए ट्रेन आएगा। ठीक है, ए ट्रेन फ्रॉम द नेक्स्ट स्टॉप। तो ये आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए। फिर क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक, डैश ऑरेंज आई ब्रॉट वर वेरी सोर। देखें यहाँ पे ना ध्यान से आंसर चूज करना, यहाँ पे बहुत सारे जो एस्पिरेंट मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा द। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्यों? द ऑरेंज आई ब्रॉट वर वेरी सोर, क्योंकि स्पेसिफिक ऑरेंज की बात हो रही है। जो मैंने मतलब ब्रॉट जो मैंने लाए थे वो बहुत ही खट्टे थे, तो इसीलिए यहाँ पे द ऑरेंज आएगा, एन ऑरेंज नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, द ऑरेंजेस आई ब्रॉट वर वेरी सोर, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड हार्मोनी? हार्मोनी का जो हमारे पास एंटोनियम क्या है, जल्दी से आंसर चूज करें। अपोजिट वर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, डिस्कॉर्ड। ओके, डिस्कॉर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि आपको अपोजिट वर्ड बताना था। तो हार्मोनी का पीस भी होता है साइनोनियम, यूनिटी भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है, लेकिन अपोजिट वर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड। इजी था, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ों का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? क्या आंसर रहेगा? कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो यूज किया जाता है कैलकुलेटिंग के लिए और कंपेयरिंग के लिए? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सॉर्टेड एंड डील्ड विद एज ए यूनिट इज ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सॉर्टेड एंड डील्ड विद एज ए यूनिट इज ए डेटा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो सॉर्ट किया गया होता है, तो डेटा इज द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फंक्शन कीज अलाउज द कंटेंट इन ए सेल? क्या आंसर रहेगा? कौन सी स्पेशल फंक्शन कीज हैं जो अलाउज करती हैं कंटेंट एक सेल में? अगर हम एक्सेल की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिटर्न। रिटर्न की बात करें, ये स्पेशल फंक्शन कीज होती हैं जो अलाउज करती हैं कंटेंट किसमें? एक सेल में। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था कि कौन सा पार्ट जो है कंप्यूटर का यूज किया जाता है कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग के लिए? ALU। फिर आपसे पूछा गया है, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सॉर्टेड एंड डील्ड विद एज ए यूनिट इज ए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा। और यहीं पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फंक्शन कीज अलाउज द कंटेंट इन ए सेल? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिटर्न। ओके, 37 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। होप आपने 33 से 35 क्वेश्चंस ठीक किए होंगे। अगर आप 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, इडियम्स एंड फ्रेजेस से। अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते, व्हाट डज द फ्रेज एप्पल ऑफ माई आई मीन? जो एप्पल ऑफ माई आई का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सबको पता ही है एप्पल ऑफ माई आई का मीनिंग क्या होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है समवन वेरी फॉन्ड ऑफ आर लाइक्ड। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो फ्रेज एप्पल ऑफ माई आई, इसका मीन होता है
हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है ये यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए समवन और समथिंग दैट इज डीपली जो क्या हो, चेरिस्ड हो, लव्ड हो, या फिर हम कह सकते हैं ट्रीज्ड हो अबव ऑल अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया व्हाट डज द फ्रेज कलर्स ऑन द होरिजन, के कलर्स ऑन द होरिजन का मीनिंग क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं आप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे आपने सही आंसर चूज कर लिया होगा। जो फ्रेज कलर्स ऑन द होरिजन है ना, ये एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए साइंस या फिर इंडिकेशंस ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज या फिर ट्रबल की बात की जाए दैट में अराइज इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रॉब्लम आर ट्रबल अहेड, ये हमारे पास सही आंसर होगा। ठीक है, कलर्स ऑन द होरिजन इसका मीनिंग क्या है, प्रॉब्लम्स आर ट्रबल अहेड। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द साइनोनियम ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी का साइनोनियम क्या है, सेम मीनिंग क्या है। तो प्लेंटी तो आप सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है ना। प्लेंटी का मीन क्या होता है, प्लेंटी मीन हमारे पास होता है द वर्ड प्लेंटी रेफर्स टू ए लार्ज अमाउंट और अबंडेंस ऑफ समथिंग, ठीक है ना। ये इंडिकेट किया जाता है दैट देयर इज मोर देन इनफ ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा अबंडेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। ठीक है, हमें पहले फ्रेज पूछा गया एप्पल ऑफ माई आई का मीन क्या होगा, समवन वेरी फाउंड आर लाइक्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया कि क्लर्ड्स ऑन द होरिजन का मीन क्या होता है, तो प्रॉब्लम्स आर ट्रबल अहेड, और यहीं पे प्लेंटी का जो साइनोनियम है वो हमारे पास अबंडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया आपसे यहाँ पे रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, कि रिसेंटली हमारे पास ताइवान के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए हैं, क्या आंसर रहेगा। आप सबने आंसर चूज किया होगा। जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान की, तो यहाँ पे विलियम लेई, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। विलियम लेई जो है ये हमारे पास इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। नंबर 42 पूछा गया है लंजिया सोरा पेंटिंग विच रिसेंटली गॉट द जीआई टैग, ओके, बिलोंग्स टू विच स्टेट, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओडिशा। ओके, लंजिया सोरा पेंटिंग्स विच रिसेंटली गॉट द जीआई टैग बिलोंग्स टू ओडिशा स्टेट, याद रखना ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच कंट्रीज होस्ट एंड चेयर ऑफ द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 2024, क्या आंसर रहेगा। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने होस्ट किया था और चेयर किया था 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024 में। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि रिसेंटली कौन इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, तो विलियम लेई किए गए हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करते हैं लंजिया सोरा पेंटिंग की, तो ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, इनको जीआई टैग मिला है, तो उड़ीसा से। फिर यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024 में कहाँ पे किसने होस्ट किया है, तो ये हमारे पास इंडिया ने होस्ट किया है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल, क्या आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। कि जो पीरियोडिकली हम ऐड करते हैं, चेंज करते हैं या डिलीट करते हैं फाइल रिकॉर्ड्स को, ये क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है अपडेटिंग। अपडेटिंग इज द करेक्ट आंसर, अपडेटिंग कहते हैं इसे। फिर आपसे पूछा गया है एक टपल क्या होता है, टपल इज ए, क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रो ऑफ ए टेबल। ठीक है, टपल क्या होता है, एक रो होती है टेबल की, रो ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड ए टपल। अब 46 क्वेश्चन पूछा गया है डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज ए डेटा मेड मीनिंगफुल, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज इन्फॉर्मेशन इज डेटा मेड मीनिंगफुल, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिस स्पेल्ड वर्ड, आपको ना मिस स्पेल्ड वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या आंसर रहेगा, इनमें से कौन सा सही स्पेलिंग नहीं है, जल्दी से आंसर चूज करें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में रिसीव जो है ये स्पेलिंग बिल्कुल रॉन्ग स्पेलिंग है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिस स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है। तो सामने आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में पब्लिकली। फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा, तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटली, ये हमारे पास रॉन्ग स्पेलिंग है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है। यहाँ पे दिया गया था RECIEV, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग होता है RECEIV। तो यहाँ पे पब्लिकली यहाँ पे दिया गया था PUBLICALLY, करेक्ट स्पेलिंग होता है PUBLICLY। फिर यहाँ पे डेफिनेटली दिया गया था DEFINATELY, करेक्ट स्पेलिंग होता है DEFINITELY। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ना बन सकते हैं एग्जाम में। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, व्हाट इज द गोल ऑफ ऑपरेशन सर्वा शक्ति लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर, के गोल क्या था ऑपरेशन सर्वा शक्ति का, जो लॉन्च किया था किसने, इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में। क्या आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर चूज करना है।
तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टू फ्लश आउट टेररिस्ट इन रजौरी एंड पुंछ, ये इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से आप क्या करें, अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें कि आपने कितना स्कोर किया है, बाकी आपको सेशंस कैसे लगते हैं। बाकी वाले अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।